राजस्थान में पर्यावरण और नदी संरक्षण को लेकर 7 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि 7 दिनों के भीतर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर्राज्यीय समन्वय समूह बनाया जाए। साथ ही प्रदेश की नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और उसे दोबारा जीवित करने के लिए एक स्वतंत्र नदी आयोग या रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी स्थापित की जाए। ये सब शुरू हुआ जोधपुर की जोजरी नदी से, एक ऐसी नदी जिसका पानी कभी इस पूरे क्षेत्र के जीवन का हिस्सा था, लेकिन आज प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट और अवैध डिस्चार्ज ने इसके अस्तित्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जोजरी, बांडी, लूनी नदी तंत्र से जुड़े प्रदूषण का असर जोधपुर, पाली और बालोतरा जैसे क्षेत्रों पर पड़ रहा है। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने SIT की जांच पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। जांच में नदी प्रदूषण से जुड़े 16 आपराधिक मामले सामने आए हैं और SIT के गठन के बाद 4 FIR दर्ज की गई। कोर्ट ने कहा कि जहां प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, वहां कार्रवाई में देरी नहीं होनी चाहिए। SIT को निर्देश दिया गया है कि वह सरकारी कर्मचारियों, औद्योगिक इकाइयों और निजी लोगों की भूमिका की भी बिना किसी डर या पक्षपात के जांच करे। लेकिन कोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण निर्देश नदी के भविष्य को लेकर है। जोजरी, बांडी, लूनी नदी सिस्टम में हाई फ्लड लाइन और इकोलॉजिकल बफर जोन वैज्ञानिक तरीके से तय किए जाएंगे और जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक चिन्हित नदी कॉरिडोर के भीतर नई औद्योगिक, व्यावसायिक या आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा तनावाड़ा तालाब के वैज्ञानिक आकलन और IIT जोधपुर की सिफारिशों को भी तेजी से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि नदी को प्रदूषण से कैसे बचाया जाए। सवाल यह है कि क्या वर्षों से बिगड़ चुके इस नदी तंत्र को दोबारा जीवित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश राजस्थान की नदियों और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं। अब असली परीक्षा सरकारी आदेशों को जमीन पर लागू करने की है।